सो नाउ निफ्टी 50 अब देखिए 22,829 पर क्लोजिंग हमें देखने को मिली है एंड 1% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब जिस वजह से गिरावट आज की डेट में आई थी, वैसे तो आज की गिरावट का कोई मतलब था ही नहीं, यकीनन आज की गिरावट का कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसको समझना पड़ेगा। और क्या हाल है बुल्ले के, कैसा पोर्टफोलियो चल रहा है? 40% डाउन है या 50% डाउन है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत लोगों का 70% पहुंच गया है। एंड जब हम बात करते हैं कि आज बिना किसी रीजन के निफ्टी बाबा जो है वो टपक पड़े, आज हमारा जो आईटी सेक्टर है वो बहुत बड़ा लीड रोल निभा दिया उसने इस गिरावट में, क्योंकि आज जो नेस्डेक है वो 700 पॉइंट नीचे था, बट जैसे ही यूएस के मार्केट ओपन होते हैं आपके सामने हाल है। नेस्डेक में 500 पॉइंट का यहाँ पर जो है ना आपको एक नेगेटिव एक देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे लोअर साइड से अच्छा खासा रिकवर हुआ। उसके बाद आ जाओ आप डाओ पर। डाओ भाई साहब हमको 350 पॉइंट नीचे देखने को मिल रहा था ना, रिकवरी कर दी है, स्टार्टिंग में ही रिकवरी कर दी है। एंड दैट्स वाई यहां पर ना एक वक्त था कि निफ्टी जो है वो अपनी चाल चलता था, लोग ये कहते थे टीवी पर आकर। आज की डेट में ये बिल्कुल एक ना सही तरीके से कहना चाहिए कि जो मार्केट है ना वो अलग तरीके से नहीं चलना चाहिए, ग्लोबल मार्केट से तालमेल रखकर चलना चाहिए, ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि आनन फानन चीज़ें बहुत हो चुकी हैं इस मार्केट के अंदर एंड आज की डेट में हम वो भुगत रहे हैं वाकई में। लेकिन आज जो यूएस मार्केट की वजह से गिरावट आई वो कोई गिरावट नहीं थी, आज हम बस 23,000 के नीचे जाना था, बस इतना ही था। एंड भैया जहां से प्रॉब्लम चल रही है यूएस डॉलर, तो देखिए यहां पर जो है ना उसमें स्ट्रेंथ बनी हुई है, ध्यान रखिएगा डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ बनी रहेगी। ये जो डॉलर 86.28 का आपको देखने को मिल रहा है, ये 90 के अराउंड जाने की संभावना है फुल्ली वाली। एंड उसके बाद यहाँ पर जो है ना डॉलर इंडेक्स जो है ना ये भाई साहब रिकवरी कर गए हैं लोअर लेवल से, ये आ गए थे 106.70 के अराउंड अभी, एंड एकदम से इनके अंदर जंप आ गया 107.13। अब आज की डेट में ध्यान रखिएगा, एक तो डॉलर इंडेक्स आज की क्लोजिंग प्लस यूएस मार्केट अभी शुरुआत है, क्लोजिंग कैसी हो रही है जरा ये देखना जरूरी है, क्योंकि एआई का मैटर है एंड एआई में यूएस ने बहुत बड़ा निवेश कर रखा है। अगर चाइना इस तरीके से यहाँ पर जो है ना डोमिक एक अपना यहाँ पर जो है ना जो भी लेकर आ रहा है फ्री वाला, वो डीपी करके कुछ है समथिंग, तो वो थोड़ा सा हार्म तो है, लेकिन चाइना का माल कितना टिकाऊ है ये तो पता नहीं है। क्या चाइनीज मोबाइल के स्पीकर की तरह बजने लगेगा ये नहीं पता है भाई। तो यहाँ पर देखते हैं, बट ये एनवीडिया में ना कुछ ये हाल हो गया है, 124.19 पर सीधा यहाँ पर जो है ना आकर खड़ा हो गया है, 13% की गिरावट है। दैट्स वाई नेस्डेक पर इसका बहुत ही हाई वेटेज है, तो नेस्डेक में 500 पॉइंट में जो गिरावट में जो एक पार्टिसिपेशन है वो इनका बहुत ज़्यादा है। और माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने बहुत ज़्यादा निवेश किया था। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर इन कंपनी को जरा सा भी कुछ दिक्कत हो रही है ना, अपना इंडियन आईटी जो है भड़बड़ा कर गिर पड़ेगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि अगर ये ग्रो नहीं करेंगे तो हम कैसे करेंगे बॉस, बात यहां पर ये आ जाती है, इसीलिए आज आईटी डाउन था। अब अगर यहां पर ना नेस्डेक नीचे ही है, आज अगर यूएस की खराब क्लोजिंग हुई आज की डेट में तो फिर ये मामला बिगाड़ देगा बॉस। फिर जो अपना जो 23,000 टूटा है, जो मैं आपसे कह रहा हूं जब तक 23,200 यहाँ पर जो है ना आपका बना हुआ है तब तक आपको घबराने की जरूरत नहीं। आज की डेट में एकदम फुल एंड फाइनल कर दिया भाई साहब। तो वो जो फुल एंड फाइनल हुआ ना, वो अगर आज यूएस घुस गया नीचे तो भाई ध्यान रखिएगा ये जो है ना अपना 23,000 वाला जो अभी आपको देखने मिल रहा है या मुझे देखने मिल रहा है 22,800 समथिंग का, ये हमको 22,400 22,300 यही देखने को मिलने वाला है फिर। एंड आज यूएस मार्केट जरा देखिए डाउ में मैंने आपसे यहाँ पर बात की बात, चलो ठीक है जो बात करनी है वही करते हैं। आज जो है ना बहुत मेक और ब्रेक है, यहाँ पर जो रिकवरी आई है 44,000 से आई है, ठीक है 44,000 है, और यहाँ पर 44,000 अगर आज की डेट में ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पर डाउ के अंदर पॉसिबिलिटी बनती है कि 1000 पॉइंट और गिरावट आ जाए, ठीक है पहली बात इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुका है। एंड अगर यहाँ से चल पड़ा बॉस तो ध्यान रखिएगा कि ये ऑल टाइम हाई जो है ना डाउ वहाँ जा रहा है, कोई चाइना वाइना का फैक्टर नहीं है, ऑल टाइम हाई पर चलना ही चलना है डाउ को। एंड ऐसे में शायद हमारे कल के दिन मार्केट इसको इंजॉय करते हुए देखने मिले, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं।
एंड अब आ जाते हैं अपने जोकर निफ्टी के पास। यहाँ पर 22,829 पर क्लोजिंग है लास्ट। यहाँ पर करना क्या है तो देखिए, अभी तो हाल फिलहाल में ना 23,000 का लेवल टूट गया, लेकिन ये फर्स्ट डे है। सच मानिए, बिलीव नहीं हो रहा कि 23,000 टूट गया, इतना आसान था नहीं। आज की डेट में वो फालतू में टूट गया, टूटना नहीं था। चलो ठीक है, अब टूट गया तो टूट गया। रेंज बड़ी हो गई है बॉस, अब थोड़ा शांति से बैठ लीजिएगा। या तो आप शॉर्ट हैं तो आज आपका यूएस 60 साथ दे जाए, अभी तक तो दे नहीं रहा है। जैसे मेरे पास भी एक पुट डली हुई है, तो यूएस मेरा भी साथ नहीं दे रहा है, राइट। बट ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा तो बहुत समझ में आएगा कि एक रेंज बन चुकी है यहाँ पर 23,000 से 23,300। अब इसके बीच में आए तो ही यहाँ पर ना पुट वगैरह देखना ज़्यादा बेहतर, अदरवाइज मत देखना। मेरी जैसी गलती मत करना कि वो पुट डली ले गए हम, ठीक है ना। तो वो मेरी जैसी गलती नहीं है। मुझे पता है कि आज की डेट में कितना वो नुकसान पर है। वो लग रहा है कि कल की डेट में जब ओपनिंग होगी और यूएस ने जरा सा भी साथ नहीं दिया तो वो एकदम जो प्रीमियम जो है ना, वो लुढ़केंगे बुरी तरीके से, अच्छी तरीके से एकदम। तो ये बात है। तो 23,000 और 23,300 इसके बीच में आए, जैसे 23,200 270, जहाँ से एक ना गिरावट आना स्टार्ट हो जाए, समझ जाइएगा कि वो रेंज में अब आ चुका है वो गिरावट होने। 23,300 की अगर ऊपर निकला तो ध्यान रखिएगा, शॉर्ट कवरिंग कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक बन सकती है, पॉसिबिलिटी तो बनती है। लेकिन उसमें फिर 500 का हर्डल है, तो अभी हर्डल ज़्यादा है। तो पहले तो आप इसको नोट करिए, यहाँ पर 23,000 और 23,300 अगर इसके बीच में आ जाए, जहाँ से लग रहा है कि गिरावट आना स्टार्ट हो रही है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस वक्त ना बहुत खबाऊ मार्केट है एंड आपको स्क्रीन पर बैठना पड़ेगा। स्क्रीन पर अगर आपको दिख रहा है कि हाँ ये गिरावट स्टार्ट हो गई है, सीधा बस अपना जो भी है वो करिए। एंड आज दोपहर में अच्छी खासी वीडियो बनाकर मैंने आपको बताया था कि गिरावट रुकेगी तो इस जगह पर 22,300 ये वो जगह है जहाँ पर ट्रेंड लाइन है एंड यहीं पर कहीं आकर गिरावट रुक सकती है। हो सकता है बजट से पहले हम थोड़ा यहाँ पर हों, कोई बड़ी बात नहीं। तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी बनती हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है, क्या खाने को मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा और ज़्यादा समय नहीं रह गया बजट के अंदर। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर। बट हमारे लिए, इंडिया के लिए, इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज चल रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अभी तो हाल फिलहाल में मुझे यही समझ में आ रहा है कि 23,000 और 23,300 पुट लेनी है, देखना है यहाँ पर। तो फिर इधर की तरफ ही देखिए जहाँ से रैली एकदम जो है वो फिजल आउट हो रही हो। किस लेवल से होगी पता नहीं है, 23,200 23,250 पर आकर होगी पता नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरडे में देखना पड़ेगा ना भाई। हम लोग तो यहाँ पर बात करके ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ 23,300 के ऊपर पुट में नहीं रहना। 23,300 के ऊपर पुट में मत रहिएगा, ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया हो, कुछ आपकी स्ट्रेटजी के कुछ पॉइंट मिल रहे हो तो यहाँ से उठा लीजिएगा और अपनी स्ट्रेटजी पर काम करिएगा। और एक लॉट में हमेशा कहता हूँ भैया, वॉलेटिलिटी ऐसी है, मेरी तो आज लंका लग गई है पुट ले जाकर। कहीं ना कहीं मुझे लग ही रहा है, फील तो आ रहा था, लेकिन ले गए मज़े में कि देखा जाएगा जो होगा। खैर कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर ना एक लॉट में ही काम करें, मेरे जैसे फालतू काम ना करें, वरना लॉस हो जाएगा। फालतू में कोई मतलब नहीं है। ओवर एक्साइटमेंट में तो बिल्कुल काम ना करें, बिल्कुल भी काम ना करें। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब बीच में जाए वीडियो देख ली, वो तो धन्यवाद दोस्तों।